जी एंड वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो होप सो यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। मुझे पता था कि आप सबको मेरे व्लॉग्स का काफ़ी ज़्यादा वेट रहता है, तो आ गया है आप सबके लिए बहुत ही अच्छा सा व्लॉग। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और कमेंट्स भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी वीडियो आप सबसे मिस ना हो। और आज हम सब जा रहे थे बाहर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे घर का नाश्ता कर के, इसलिए हम बाहर गए थे आज नाश्ता करने के लिए। और बहुत ही मज़े का था भाई। पाए और निहारी का कॉम्बो तो हमेशा से ही बहुत आला रहा है, बहुत फिट रहा है। पाए और निहारी तो हमेशा से हमारी फेवरेट रही है। और पाए और निहारी का नाश्ता करने के बाद तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है और बाहर थी भी बहुत ज़्यादा गर्मी। नाश्ता करने के बाद हम सब फ्री हो गए थे और उसके बाद हम जा रहे थे अपनी कज़न के घर, जो कि डीएचए में शिफ्ट हुई हैं अभी अभी। तो और वो हमें काफ़ी टाइम से बुला रही थी कि तुम लोग हमारे घर आओ, हमारे नया घर देखने के लिए। हमें टाइम नहीं मिल रहा था, हम उनके घर नहीं जा पा रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हम उनके घर नहीं जा रहे थे। लेकिन अब हम आज बाहर गए थे तो हमने सोचा कि हम उनके घर भी चले जाते हैं, इसलिए हम उनके घर जा रहे थे। और गर्मी तो भाई इंतहा की थी, हमारा तो बस गाड़ी में बारबेक्यू ही बन गया था गर्मी से। और ट्रैफिक भी बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई थी, क्योंकि आगे रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी। और ट्रैफिक और गर्मी दोनों ने मिल के भई बस हमारा बुरा ही हाल कर दिया। और रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने रोड की पार्टीशन की हुई थी, रोड को ये कंटेनर्स लगाकर रोड को डिवाइड किया हुआ था, इसलिए ट्रैफिक बहुत स्लो रुक रुक के चल रही थी और आगे जाकर ब्लॉक भी हो जाती थी। बस ऐसे ही हम लोग जा रहे थे। और मैं तो सिर्फ यही सोच रही थी कि उन्होंने अपना घर कैसा डेकोरेट किया होगा, कि उनका घर कितना प्यारा होगा। क्योंकि जब वो लोग इस्लामाबाद में रहते थे, उन्होंने अपना इस्लामाबाद का घर भी बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। तो मैं यही सोची थी कि उन्होंने डीएचए वाला घर भी बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया होगा, क्योंकि मेरी कज़न को अपना घर डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है डेकोरेट हुए हुए घर, और मैं अपने घर को भी ऐसे ही डेकोरेट करके रखती हूँ। उनके अंदर डेकोरेशन पीसेस रखना, फ्लावर्स लगाना और ऐसी चीज़ें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी कज़न को भी बस मेरी तरह ही घर को डेकोरेट करना बहुत पसंद है। और फाइनली हम उनके घर आ गए ढेर सारी गर्मी को फ़ेस करने के बाद। और यहाँ पर वलीद बहुत ही शरीफ बनकर बैठा हुआ था। ये बहुत ही शाय बच्चा और ये ऐसे रिज़र्व रहता है ये हर एक से, और हर बच्चे की नेचर चेंज हो जाती है। कुछ बहुत शरारती होते हैं और कुछ बहुत सीरियस से होते हैं, और ये बहुत न्यूट्रल है। ये कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेता है, खेल भी लेता है हमारे साथ। और यहाँ पर वलीद सबको पानी ला कर दे रहा था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बच्चा था, सबको अपनी मम्मा की हेल्प कर रहा था गेस्ट को हैंडल करने में। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग लगाई हुई थी, इनके घर में बहुत टाइम से है। और और मेरी कज़न ने मुझे बताया कि उनके पास ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा टाइम पहले से है, 20 ईयर्स पहले उन्होंने इसको बाय किया था। ये अभी तक उनके पास है और ये बिल्कुल अभी तक न्यू लग रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी ही लेकर आए हैं मार्केट से। और उन्हें तब से इस पेंटिंग को संभाल के रखा हुआ है। मैं ज़्यादा चीज़ें इतने टाइम संभाल के नहीं रख सकती, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें संभाल कर रखती हैं, उनकी केयर करती हैं, और वो बिल्कुल अभी तक न्यू लग रही है। और उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन एरिया भी बनाया हुआ था, और इसमें फ़्लावर्स लगाए हुए थे, और इतने प्यारे फ़्लावर्स लग रहे थे, बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। और ये उन्होंने लगाए हुए थे, उनको बहुत शौक़ है फ़्लावर्स लगाने का, गार्डनिंग करने का। और मुझे भी ऐसे ही शौक़ है प्लांट्स लगाने का, हर किस्म का प्लांट लगाने का, लेमन का, रोज़ेज़ का, रेड रोज़ेज़, पिंक रोज़ेज़ का। और उन्होंने अपने घर के बाहर लेमन का प्लांट भी लगाया हुआ था, और जो अभी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन अभी ये कच्चे थे, और वो कह रहे थे कि कुछ टाइम तक ये पक जाएंगे। और ये उन्होंने लेमन और रोज़ेज़ के बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाए हुए थे। और यहाँ पर वलीद भी हमें बता रहा था कि उनके घर के बाहर कौन कौन से प्लांट है, लेमन का है, रोज़ेज़ के हैं, मिंट के हैं, और भी बहुत सारे थे। लेमन और रोज़ेज़ के साथ साथ उनके घर पे सनफ्लावर का प्लांट भी था। और ये वो हमें बता रहे थे कि ये आधा पक चुका है और ये आधा कच्चा है, तो वो उसको निकाल के दिखा रहे थे। जहाँ पे पक गया है वो उसको खा भी सकते हैं निकाल के, और जो आधी साइड कच्ची है जब वो पकेगी तब उसको खाएंगे। और ये बहुत मज़े के थे। सनफ्लावर के बीज बहुत सारे लोग खाते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है खाना, और मैं ये खाती भी हूँ। इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और यहाँ पे मेरी कज़न भी आप सबको दिखा रही थी कि ये हमने इसको खाया, और ये इसके बीज में से निकाल के खाते हैं। और मैं भी इसके साथ खा रही थी, हमें बहुत मज़े के लग रहे थे। और उन्होंने यहाँ पर अपने घर के बाहर प्लांट से डेकोरेशन भी की हुई थी, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी उनके घर के अराउंड। और यहाँ पर उन्होंने गार्डनर को भी बुलाया हुआ था जो प्लांट्स लगा रहा था, और वो उनके घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, रोज़ेज़, सनफ्लावर, लेमन, मिंट, और जितने भी होते हैं वो सारे लगाते हैं उनके घर के बाहर। और ये इन्होंने बहुत ही प्यारे से प्लांट्स लगाए थे।
और यही उन्होंने अपने घर के बाहर छोटा सा गार्डन सेट किया हुआ था। और ये एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा भी था जो ये हमारे पास आकर हमें हैंडशेक कर रहा था, और ये हम सब के साथ आकर हैंडशेक कर रहा था। और ये बहुत ही क्यूट सा बच्चा था और बहुत फ्रेंडली था। और उसकी मामा उसको वापस लेकर आ रही थी कि आके हमसे मिलो, और वो भाग गया था दूर, और वो बाहर जाके बहुत दूर जाके हमें हैंड्स वेव कर रहा था कि मैं तो जा रहा हूँ, बाय बाय। और वो हमें हैंड वेव कर रहा था। छोटे बच्चे तो सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनके साथ खेलना बहुत ही नॉटी से होता है, इनोसेंट से होते हैं, क्यूट होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। मैं उनके साथ खेलना, उनके साथ गॉसिप्स करना इतना पसंद है। और वो इतनी क्यूट सी बातें करते हैं, इतनी इनोसेंट सी बातें करते हैं। और इनके घर का एरिया इतना प्यारा था। इनके घर के बाहर हर रोड इतनी क्लीन और ब्यूटीफुल। हर एक ने अपने घर के बाहर बहुत ही छोटे छोटे से गार्डन्स बनाए हुए थे। और इन्होंने भी अपने घर के बाहर एक गार्डन बनाया हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे उन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए थे। और सब ने अपने घर के बाहर ऐसे ही गार्डन्स बनाए हुए थे और उसके अंदर फ्लावर्स लगाए हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए। और स्नैक्स में मेरे मैक्रोनीज़, पकोड़े और फ्राइज़ हमेशा से फ़ेवरेट है और मैं वही ज़्यादा स्नैक्स में पसंद करती हूँ। और मैक्रोनीज़ वगैरह भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पैगेटीज़, पिज़्ज़ा, केक और ऐसी चीज़ें मेरी बहन बहुत ज़्यादा बनाती है। उसको कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अगर आपको इन चीज़ों की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी इनकी। और बहुत ही ईज़ी वे में वो बनाती है। और हम अपनी कज़िन के घर से फ्री हो गए थे, हम अपने घर वापस जा रहे थे और मुझे अपनी कज़िन के घर बहुत मज़ा आया। उनके घर बहुत प्यारा था, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना घर डेकोरेट किया हुआ था, अपने घर का गार्डन भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और हमें उनसे मिलके बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। और हमें ऐसे ही अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स, कज़िन के साथ ऐसे ही गेट टुगेदर करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। और वापस जाते हुए हमारा प्लान बन गया कि हम लोग पार्क जाते हैं, इसलिए हम लोग पार्क चले गए। और यहाँ हमें बहुत ज़्यादा झूले लगे हुए थे और मेरे कज़िन्स और भाई ने ही झूले लिए, क्योंकि मैं कभी भी झूले नहीं लेती हूँ, क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा गिरने का और टूटने का डर होता है। और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो भी चुके हैं पहले कि झूले टूट जाता है, इसलिए मैं कभी भी झूला नहीं लेती और मेरे कज़िन्स और भाई वगैरह ही लेते हैं, वो ही लेते हैं हमेशा। और ये वाला झूला तो इतना ज़्यादा फास्ट चल रहा था और मेरे कज़िन्स और भाई कह रहे थे कि हमें यही वाला लेना है। और मम्मा उनको कह रही थी कि ये वाला बहुत ज़्यादा फास्ट है, तुम लोग कोई और ले लो, लेकिन बस वो ज़िद कर रहे थे कि हमने यही लेना है। फिर हमने उनको टिकट ले दी उसकी और वो लोग चले गए इसी पे ही। और फिर वो इस हॉर्स पे बैठा हुआ था, लेकिन वो काफ़ी डर भी रहा था लेने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट चलता है। लेकिन अब उसको हमने बिठा दिया था तो वो कहता है कि मैं ले लूँगा ये झूला, मैं नहीं डरता। और मैंने कहा हाँ ठीक है, हम देखते तुम क्यों नहीं डरोगे। और ये ड्रैगन वाला झूला तो मैंने बहुत ज़्यादा लिया अपने कॉलेज में, अपनी फ्रेंड्स के साथ लिया, तो उनके साथ ज़रा डर कम लग रहा था और हम लोग सही शाउटिंग कर रहे थे अपने फ्रेंड्स वगैरह हम सब। और फ्रेंड्स के साथ मज़ा भी आता है झूला लेने में, और अकेले लेने में ज़रा सा डर लगता है। और पूरे पार्क को उन्होंने लाइट से डेकोरेट किया हुआ था और क्राउड बहुत ज़्यादा था पार्क में, उफ बहुत ज़्यादा था क्राउड। और लाइट्स भी बहुत प्यारी प्यारी उन्होंने लगाई हुई थी पूरे पार्क में, बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और हर झूले पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई थी ताकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। फिर सारे बच्चे झूले ही ले रहे थे और हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई फूड स्टॉल्स हो, वहाँ पर हम जाएं और उसकी भी एक्सप्लोर करें उनको। और अबू बकर भी रो रहा था क्योंकि उसको ड्रैगन में बैठना था और उसको ड्रैगन में बैठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत छोटा है। और वो बस रो ही जा रहा था कि मुझे उससे भी बैठना है, और वो अंडर एज है, तो ऐसे झूलों पे छोटे बच्चों को नहीं बैठने देते। और वहाँ पर ज्वेलरीज़ के स्टॉल भी थे और वो बहुत मज़े मज़े की ज्वेलरीज़ थी वहाँ पे, बहुत क्यूट थी ज्वेलरी। और टॉयज़ की भी शॉप्स थी वहाँ पर बहुत सारी, और ज्वेलरीज़ भी बहुत प्यारी प्यारी लगी हुई थी वहाँ पे। और हम जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे फाइनली वो हमें मिल ही गई, फूड स्टॉल्स। और फूड स्टॉल्स तो मुझे इंतहा के पसंद है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड स्टॉल्स थे, हर किस्म का फूड था। यहाँ पर जलेबी थी, पकोड़े थे, समोसे थे, गोलगप्पे थे, दही बल्ले थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और मेरी मोस्ट फेवरेट जलेबी भी थी और मुझे वो बहुत पसंद है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी थे जूसेस के, और ये बहुत ही मज़े का हलवा था और ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने बर्फ़ी वगैरह रखी हुई थी और यहाँ पर ये पकौड़े ही बना रहे थे साथ में। और हम लोगों ने सारी चीज़ें ट्राई भी की, हलवा भी ट्राई किया था, जलेबी भी की थी, और वो बहुत ही मज़े की थी। हलवा तो बहुत मज़े का था। और हलवा पूरी तो हम सब की ही बहुत फ़ेवरेट है, क्योंकि हम हर वीकेंड पे हलवा पूरी का नाश्ता लाज़मी करते हैं और हमारे घर पे भी सबको बहुत पसंद है। पाए का भी करते हैं और हलवा पूरी का भी करते हैं।
और यहाँ पर ये जलेबी बना रहे थे, इतने मज़े से जलेबी बना रहे थे, इतने मज़े से उसके पैटर्न्स वगैरह बना रहे थे। मुझे तो बहुत पसंद है जलेबी को बनते हुए देखना, वो इतने मज़े से उसके पैटर्न्स बनाते हैं। मुझे गरम ऑयल से डर भी लगता है, मैं कभी भी नहीं जाती गरम ऑयल के पास, क्योंकि वो हाथ पे बहुत गिरता है तो वो निशान छोड़ जाता है, फेस पे भी लग जाता है, तो मैं कभी भी नहीं जाती ऑयल के पास। लेकिन ये इतना गरम ऑयल था, लेकिन मैंने फिर भी आप सब के लिए वीडियो बनाई। सो इस बात पे आप सब ने कमेंट्स करने और लाइक करना है। और यहाँ पर वो जलेबी को फ्राई कर रहे थे और साथ में उन्होंने बना के भी रखी हुई थी, और मैंने भी खाई, मेरी बहन ने भी खाई, मम्मा ने भी खाई। सबको बहुत पसंद आई, सबको बहुत अच्छी लगी। हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं, बहुत मज़े की लगी थी। और यहाँ पर इन्होंने कतलम्मा भी बनाया हुआ था, और ये भी बहुत मज़े का होता है। मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था अपनी इंटायर लाइफ में, और मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर ही ट्राई किया था, और ये भी बहुत आला था, बहुत ही मज़े का था। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। आप सब भी अगर आपको मिले कहीं पर भी, तो आप सब इसको लाजमी ट्राई करना। और कतलम्मा और जलेबी के सबसे ज़्यादा स्टॉल्स थे, बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी थी, मतलब एक एक स्टॉल था सबका, लेकिन इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे। और पकोड़े वगैरह का भी स्टॉल्स थे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर वापस जा रहे थे, और हम अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा आते थे ऐसी जगहों पे, लेकिन फिर बहुत कम कर। और हम आज पार्क काफ़ी टाइम के बाद गए थे, और हमें बहुत मज़ा आया। सब ने झूले लिए, सब ने सारे स्टॉल्स पे चीज़ें खाई, हर एक चीज़ को हमने ट्राई किया, और हमें बहुत मज़ा आया। और हर स्टॉल पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, टेस्ट वाइज़ और क्वालिटी बहुत अच्छी थी सारी चीज़ों की, और बहुत मज़े की थी। सबको ही बहुत अच्छी लगी। एंड होप सो कि आप सबको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सब ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।